हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम जो है अभी होम साइंस का है ना क्लास लेके आए हैं। उसमें वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के भी पास शेयर करें, ताकि आप उन लोग को भी काफी से काफी बेनिफिट मिल सके। कि जितना भी क्वेश्चन है होम साइंस के, सारे एग्जाम में आने वाले होम साइंस आर्ट्स वाले बच्चों के लिए हैं। तो चलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जरूर देखें और फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। जो पिछले वीडियो में जहां तक चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट करवा दिया था और चैप्टर 5 अब कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। चैप्टर का नाम है एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। ठीक है, तो चलते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। क्या ऑप्शन ए रतौंधी है क्या? नंबर बी है बेड़ी वेड़ी होगा क्या? नहीं। नंबर 3 एनीमिया, या नंबर 4 इनमें से सभी। तो इस प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, एनीमिया होगा। क्या हो गया भाई? एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। निम्न में से कौन भोजन का कार्य है? तो ऑप्शन ए क्या है? शरीर का पोषण। बी क्या है? बी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सी है रोगों से शरीर को रक्षा करना, रोगों से शरीर को रक्षा करना। या डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य, शरीर का पोषण भी होगा, शरीर का ऊर्जा प्रदान करना भी होगा, और रोगों से शरीर का रक्षा करना भी होगा। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। निम्न में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो क्या हार्मोन करता है, या पाचक रस करता है, या पानी करता है, या खून करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पाचक रस। क्या हो जाएगा? पाचक रस। पाचक रस जो है ये भोजन को पाचन करने में क्या करता है? सहायता करता है। भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। बात समझ में आ रही है? सारे क्वेश्चन भी आई हैं, सभी क्वेश्चन को आपको देखना पूरा जिम्मेवारी है। अगर आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो उम्मीद है कि एग्जाम में आपको 1% भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? क्या कार्बोहाइड्रेट होगा क्या? नहीं। क्या वसा होगा? नहीं। या विटामिन होगा? हाँ बिल्कुल विटामिन होगा बाबू। विटामिन करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अगर आप भोजन करते हैं, भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है ना। भोजन जो करते हैं तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है, क्या मांस मछली या अंडा होगा? क्या मांस मछली अंडा होगा, या सब्जी होगा, या चावल होगा, या इनमें से सभी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों है मांस मछली एवं अंडा, है ना। ये सारे जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है मांस, है ना, मछली एवं अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है। वनस्पतिक प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन क्या है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन जो है, क्या सोयाबीन होगा क्या,
या चावल होगा, या सरसों होगा, या मूंगफली होगा? इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ए हो गया, सोयाबीन होगा, है ना। सोयाबीन जो है वनस्पतिक प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारीय फाइबर मदद करता है। आहारीय फाइबर जो है क्या मदद करता है? आहारीय फाइबर जो है क्या कब्ज की रोकथाम में मदद करता है, या रक्त परिसंचरण में मदद करता है, या प्रत्यक्षा वृद्धि में, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होने जा रहा है प्यारे बच्चों कब्ज की रोकथाम में। क्या होगा? कब्ज की रोकथाम में मदद करता है। क्या करता है बाबू रे? मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। हरी पत्तेदार, हरा पत्ता जिसको बोलते हैं बाबू, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? जो हरी साग सब्जी रहता है, सीधा सा बात, जो हरी साग सब्जी रहता है उसमें क्या प्रोटीन होता है, या सकड़ा होता है, या खनिज लवण होता है, या क्या होता है, या क्या कहते हैं ग्लूकोज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बाबू खनिज लवण। क्या होगा बाबू? खनिज लवण। हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? ये क्वेश्चन 2-3 मरते पूछ चुका है, पिछला रिवीजन पिछले बार नहीं पूछा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बाबू, देखिए अल्प पोषण होगा क्या, या अति पोषण भी होगा क्या, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी, अल्प पोषण भी होगा और उसके बाद अति पोषण भी होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जलवायु, या गतिविधि, या आहार संबंधित आदतें, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर तीनों होगा बाबू, जलवायु भी हो जाएगा, गतिविधि भी हो जाएगा, या आहार संबंधी आदतें भी हो जाएगा। तो इसलिए इस आधार पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यह है डी। क्या हो जाएगा बाबू? डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? क्या ऑप्शन ए भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, नंबर बी खाने को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, नंबर सी है भोजन की मात्रा बढ़ाना, नंबर डी है भोजन को पचाने में आसान बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है भोजन की मात्रा बढ़ाना, है ना, भोजन की मात्रा बढ़ाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? क्या उड़द दाल, या मटर दाना, या अरहर दाल, या सोयाबीन? इसका करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा सोयाबीन। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की विधि है? निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में, है ना, मिलावट का पता लगाने का विधि है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी दृश्य परीक्षण भी होगा, रासायनिक परीक्षण भी होगा, भौतिक परीक्षण, तीनों होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों होने वाला है डी। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट हो जाता है? निम्न में से कौन जल्द ही नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? निम्न में से कौन जल्द ही नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? पहला है दूध, दूसरा है चना, तीसरा है मैदा और चौथा है चावल। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका देखिए, चना तो जल्दी नष्ट नहीं होगा, मैदा भी जल्दी नष्ट नहीं होगा, चावल भी जल्दी नष्ट नहीं होगा, दूध जल्द ही नष्ट हो सकता, फट सकता है। बात समझे? इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोरे? ए। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? कम पका हुआ भोजन, है ना, संक्रमित रोसाई, पकोए हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, या इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? कम पका हुआ भोजन भी, संक्रमित रोसाई, या पकोए भोजन को लंबी समय तक रखना। ये तीनों तो सही है, इसका मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? गहरा तला हुआ, भुनना, उबालना, भाप से पकना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर होगा गहरा तला हुआ, है ना। गहरा तला हुआ जो रहेगा ना, जो स्वास्थ्यप्रद है, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या वजन पे करती है, या गतिविधि स्तर पे करती है, या आयु पे करती है, या आर्थिक स्थिति पे करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी, आर्थिक स्थिति पे करती है। क्या चीज से? आर्थिक स्थिति पे करती है। आर्थिक स्थिति पे से या पे से करती है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवार के लिए आहार आयोजन क्या है? परिवार के लिए आहार आयोजन क्या है? तो परिवार के लिए जो आहार आयोजन है वो है दैनिक, या साप्ताहिक, या मानसिक, या कभी कभी। तो इसका 18 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट है बी, साप्ताहिक होगा। क्या होगा? साप्ताहिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू साप्ताहिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होते? किसको आहार की आवश्यकता नहीं होती है बाबू? क्या नवजात शिशु को, या बच्चा को, या वयस्क को, या वृद्ध व्यक्ति को? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु। किसको? नवजात शिशु। ये छोटा बच्चा कुछ नहीं खा सकता है, ये सब तो बच्चा, वयस्क, वृद्ध व्यक्ति सब तो खा पी सकते हैं, इसलिए इसको आहार की जरूरत है, इसको आहार की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो नवजात शिशु हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्या नींबू में, लौकी में, आल में, बैगन में? तो क्या हो सकता है आंसर बाबू? ये नींबू में सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी नींबू में सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए घुलनशील है। ये देखिए 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग का है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना। तो विटामिन ए घुलनशील है, किसमें विटामिन ए घुलनशील है? क्या जल में घुलनशील है, या क्या कहते हैं वास्ता में घुलनशील है? ए बी दोनों में, इनमें से कोई? इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वास्ता में। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कि किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन ए की कमी से, या विटामिन क्या कहते हैं बी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है
वो मुड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना, ऊर्जावान बनाए रखना, या स्वस्थ रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संतुष्टि प्रदान करना है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य। क्या है? संतुष्टि प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, इसमें 30 सेकेंड का टाइम देते हैं। ऑप्शन बताइएगा कि ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है। 24 है ना, 24 बताइए क्या होगा? प्रोटीन होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट होगा, या वसा होगा? इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा ये ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन पोषक तत्व, क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या विटामिन होगा, या इनमें से सभी होगा? ठीक है, 25। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और विटामिन होगा। ये तीनों होगा। तो तीनों जब होगा तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर अधूर्त को कहते हैं क्या? शारीर कहते हैं, या सर कहते हैं, या चाह कहते हैं? इसमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। शारीर भी कहते हैं, वश भी कहते हैं, चाह भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी होगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। ठीक है, इसको घेर लीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप्तार्थ किनके गुण होते हैं? शक्कर के, या गुरु गोविंद के, या वल्लभ भाईचारी के? इनमें से सभी, है ना, 27। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुरु गोविंद के। क्या हो गया? गुरु गोविंद के, है ना, गुरु गोविंद के हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 में, रवन का गम किस सत्तों के विषय है? या प्रतिभाषी सत्ता, या व्यावहारिक सत्ता, या परंपरास्थिक सत्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा या अर्थ भोक्ता है, या करता है, या भोक्ता एवं कर्ता दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? 29 नंबर, है ना, 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोक्ता है। क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा, भोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बुआ। शक्कर के अनुसार सत आनंद कौन है? शक्कर के अनुसार सत आनंद कौन है? तो शक्कर के अनुसार क्या है? ये ईश्वर है, या माया है, या क्या कहते हैं खब है? इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ईश्वर। क्या हो जाएगा बाबू? ईश्वर। ईश्वर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? वेदांत, है ना, वेदांत। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? तो ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है हैत, शिष्यवैत हैत, या एहेत, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, तो क्या हो सकता है आंसर? क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? जल्द से जल्द बताइए। 31 का जो आंसर हो जाएगा हैत हो जाएगा। क्या होगा? हैत, हैत। ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? जस्व कहलाता है, या जीव कहलाता है, या माया कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? बताइए आप लोग जल्दी। 32 है, इसका करेक्ट आंसर जस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जस्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर का समय माना जाता है, कब माना जाता है? 33। तो शंकर का जो समय माना जाता है वो 788 से 820 माना जाता है। कब माना जाता है बाबू? 788 से 820, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 34। शब्द सत्ता जो न बंधित होता है और न ही जिसके बंधित होने को कल्पना की जा सकती है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? ए में है व्यावहारिक सत्ता या प्रास्विक सत्ता या प्रतिभाषित सत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर जो है आप लोग बताइए क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है पारमार्शिक सत्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 35 नंबर। डी राधा कृष्ण है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माना के दो कार्य है, वे है क्या? सत्य पर पर्दा हलाना या असत्य को प्रस्थापित करना या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 35 आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जाता है ना? शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए में है प्रतिभाषित सत्ता, बी में है व्यावहारिक सत्ता या सी में है क्या है? परमासिक सत्ता या इनमें से कोई नहीं। 36 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिभाषित सत्ता, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। आत्मा की सत्ता कौन सी है? आत्मा की सत्ता कौन सी है? 37। तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या व्यावहारिक होगा या पारमार्थिक होगा या प्रतिभाषित होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यावहारिक, है ना, व्यावहारिक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप ये कंप्लीट हो गया टोटल 37, ठीक है, जो VVI है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आते हैं चैप्टर नंबर 6 और 37 इसमें टोटल क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है होम साइंस का और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। बाबू इसको डेली रिवीजन करिए ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल उस पर निगरानी रखिए, तब जाके ये क्वेश्चन सारा जो है आपको रिवीजन हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।